हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं मयंक तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का ऑली बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ लेकर आ गया हूं। जितने भाई हमारे राजस्थान में हैं और तैयारी करते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कि ये वैकेंसी आखिर है क्या। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने जो है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर, ये आपका 30/20/18 दूरभाष नंबर दिया हुआ है सारा। इसने क्या किया है, इसने आपकी ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 का विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग तैयारी करते हो आप लोग और ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान पटवारी की तैयारी करते हो, उनके लिए जो है ग्राम विकास अधिकारी का नोटिफिकेशन जो भी वेट कर रहा था काफ़ी लंबे समय से, फाइनली उसका नोटिफिकेशन आ चुका है आज 6 सितंबर 2021 को। उसके बारे में पूरी डिटेल लेते हैं हम लोग कि भाई क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कितनी फीस होगी, क्या उम्र के लोग फॉर्म भर सकते हैं, देखते हैं पूरी डिटेल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप कहा गया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधे भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि सबसे पहली बात जो यहाँ पर निकल कर आई है कि आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पद का नाम है आपका ग्राम विकास अधिकारी। अनुसूचित क्षेत्र जो है आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र वो है आपके 3222, अनुसूचित क्षेत्र हैं आपके 674 और जो कुल पदों की संख्या है वो आपकी है कितनी दोस्त, 3896, यानी कि 3896 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या जानना जरूरी है। तो बेटा अगला जो पॉइंट आता है परीक्षा शुल्क। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजें। यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं या फिर आप बैंक जाकर आप फॉर्म ऑफ फीस जमा कर सकते हैं। देखिएगा क्या है, सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु जो फीस है आपकी वो है मात्र 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु फीस है आपकी 350 रुपये। समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदक शुल्क जो है वो है आपका 250 रुपये। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक कार्मिक दिनांक 2/5/18 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सिस्टम के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपए 250 दे है। यानी कि EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी फीस भी आपकी कितनी है, 250 रुपये है। ठीक है, एक नोट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और खास पॉइंट कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के विद्यार्थी ही नहीं फॉर्म भर सकते हैं, आपके अदर क्षेत्रों के अदर राज्यों के भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपका यूपी MP दिल्ली एंड ऑल सभी राज्यों के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो भी OBC SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, यानी कि उनकी फीस जो है आपकी 450 रुपये ही पड़ेगी। आगे देखते हैं, जो आपका कई सारे हैं लेकिन यहाँ पर ये आपको ज़्यादा बताना ज़रूरी था कि बेटा अनुसूचित क्षेत्र क्षैतिज आरक्षण जिलेवार विवरण आपको दिया गया है। विशेष योग्यजन जो है आपके दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी है, श्रवण बाधित के लिए भी वैकेंसी है, बौनापन के लिए भी वैकेंसी है, बौद्धिक निशक्तता के लिए भी वैकेंसी है, भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 79 पद हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर 12 पद हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी था जानकारी होना। आगे देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
यानी कि वो किसी और चीज़ का लाभ नहीं उठा रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा दी गई, तो इस तभी वो आपके आवेदक क्या होंगे, इसके जो है लाभ के लिए क्या होंगे, उपयुक्त होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज और देख लीजिए, राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जाएगा। फिर से वही चीज है कि जो भी आपके ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है दोस्त आपका क्या माना जाएगा, जनरल कैटेगरी का ही कंसिडर किया जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, वेतनमान। राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 6 आधारित है। ठीक है, अन्य शर्तें, मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। अन्य शर्त जो है आपकी, सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय पर नियत की जाए, यानी कि जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती उनको एज अ ट्रेनी जो है वेतनमान दिया जाएगा। फिर क्या है, सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला ना देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते तथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। अगला है आपका, सरकारी सेवा में नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में सेवा के दौरान पद के विद्यमान वेतनमान में उसकी स्वयं की वेतन परिलब्धियां या नए पद पर नियत पारिश्रमिक जो भी उसके लिए लाभकारी हो को अनुज्ञात किया जा सकेगा। यानी कि बेटा आपका ये क्या है, ये पता है क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो है आपका कोई भी एक्सटर्नल जो है भत्ता आपको देय नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है, पात्रता एवं शिक्षण शैक्षणिक योग्यता देख लें कि स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डोएक द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट। पहली चीज आपकी ये जरूरी, आपको डोएक का क्या सरकारी डोएक का क्या आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर व्यावसायिक परीक्षण योजना के अंतरराष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल, राज्य परिषद स्टेट काउंसिल के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ये भी नहीं होता है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, यानी कि आपका जैसे BCA की डिग्री हो गई, ठीक है ना, और आपका कंप्यूटर साइंस से BTech हो गया, तो आपके वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। आगे क्या कह रहा है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये भी आपका मान्य है। राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स का प्रमाण पत्र भी आपका मान्य है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृत का ज्ञान, ठीक है, ये भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, लेकिन आपके पास एक कंप्यूटर की जो है डिग्री होना अति आवश्यक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्हें ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर योग्यता ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के परीक्षा पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। यानी कि बेटा आपका क्या है, अब परीक्षा तिथि यानी कि एग्जाम देने से पहले अगर वो ये डिग्रियां ले लेते हैं तब भी वो क्या होंगे, इस भर्ती को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे। अन्यथा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर अर्जित करने वाली अभ्यर्थियों को इस भर्ती का हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि बेटा अगर आपकी सपोज दैट आपका एग्जाम 10 अक्टूबर के और आपने 9 अक्टूबर को डिग्री प्राप्त कर ली, डिप्लोमा प्राप्त कर लिया, तो आप क्या होंगे, इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपने उसी जगह 11 अक्टूबर को किया तो बेटा आप एलिजिबल नहीं होंगे। आगे देखिए,
आयु, आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु का प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का ना हुआ हो, यानी कि 2022 1 जनवरी से आपकी जो है आपकी आयु कंसीडर करी जाएगी, जो कि आपकी 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। परंतु जिस वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी कि किसी वर्ष आपका जैसा फॉर्म भरा जाना था लेकिन नहीं भरा गया, तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। स्पष्टीकरण, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2016 के बाद, अब समझ लो कितनी बड़ी वैकेंसी है, 2016 के बाद आपका जो है फॉर्म नहीं आया है, ठीक है। कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जा सकेगी, यानी मैं कह सकता हूं कि 40 की जगह इसको मैं मैक्सिमम एज 43 वर्ष मान सकता हूं। आगे बात करिए परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया। ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर की होगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए घोषित किए गए अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा के बाद उनका अंतिम योग्यता क्रम आधारित करने के लिए संगणना नहीं की जाएगी, यानी कि जो आपका पेपर फर्स्ट होगा, प्री होगा, उसको जो है फाइनल रिजल्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। फिर क्या है, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थी की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली श्रेणीवार रिक्तियों की कुल संख्या की 15 गुना होगी, किंतु उक्त रेंज में उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो उतने अंक प्राप्त करते हैं जितने की निम्नतम रेंज के लिए नियत किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में प्रवेश उनको क्या दिया जाएगा। सीधी सी बात है, जितनी वैकेंसी उनका 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे। बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन संभवतया माह दिसंबर 2021 एवं मुख्य परीक्षा का आयोजन संभवतया फरवरी 2022 में आपका किया जाएगा। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी, ठीक है। ये तो बनी बात है भाई, जहां पर बोर्ड देगा वहीं पर आपका एग्जाम होगा। आगे की बात समझ लो, परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की स्कीम। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की स्कीम विस्तृत पाठ्यक्रम की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.government.in पर अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। आज की डेट में कोई भी जो है ऑफिशियल आपका सिलेबस नहीं है, ठीक है ना, और आपकी ऑफिशियल एग्जाम डेट नहीं है। बोर्ड की वेबसाइट आपकी ये दी गई है, पर उपलब्ध आपकी जो है सारी जो है फर्दर जानकारियां आपकी इस पर उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साथ मैं समय समय पर आपके लिए जो भी जानकारी होगी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप देख भी सकते हैं, ये नोटिफिकेशन हरिप्रसाद शर्मा अध्यक्ष जी द्वारा जो है चिन्हित की गई है, ठीक। तो आप सभी लोग लग जाइए। दिसंबर में आपका एग्जाम होना है प्री, आपका देखिए कह दिया गया है कि लगभग आपका जो है, यहाँ देखिए आप प्री जो है संभवतया दिसंबर 2021 और मेंस जो है संभवतया माह फरवरी 2022 में होना निश्चित हुआ है, ठीक है। तो आज से ही लग जाइए, जुड़ जाइए ऑलिव बोर्ड के साथ। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में इसी से रिलेटेड जानकारी लेकर, सिलेबस लेकर और परीक्षा की तिथि लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू क्लास, जय हिंद, धन्यवाद।